जहाँ भक्त मेरो पग धरे तहाँ धरूँ मैं हाथ, सदा संग लागे फिरूं कबहू न छोड़ूं हाथ। सच ही कहा है किसी ने। आज आपको प्रभु भक्ति की एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक महात्मा जी थे जो कि ठाकुर जी के अनंत भक्त थे और हमेशा ठाकुर जी को अपने साथ ही लिए घूमते रहते थे। एक दिन की बात है, वो जगन्नाथपुरी से मथुरा जी उन्हें आना था, तो वो ट्रेन में बैठे तो उन्होंने अपने थैले में ठाकुर जी को रखा और बैठ गए जाके रेलवे के डिब्बे में। उसी कंपार्टमेंट में और भी बहुत सारे संत लोग भी बैठे थे। ये उनके संयोग की बात थी। थोड़ी ही देर बाद उन महात्मा जी ने, जो ठाकुर जी को अपने साथ लिए हुए थे, ठाकुर जी को लिए भजन गाना शुरू किया, उनकी पूजा आरती शुरू की। तो धीमे धीमे सारे ही संतगण वहाँ इकट्ठे हो गए और उन लोगों में आपस में चर्चा चलने लगी। सब अपने अपने विचारों को, अपनी अपनी प्रभु भक्ति को अपने अपने ढंग से जो है बता रहे थे और सुना रहे थे कि किस तरीके से वो भक्ति में लीन रहते हैं। बातों ही बातों में पता पड़ा कि उनमें से जो एक संत थे, ये सभी लोग मथुरा जा रहे थे, लेकिन एक जो थे उन्हें मथुरा से पहले 10 किलोमीटर पहले उतरना था और थोड़ा सा स्टेशन से 10 किलोमीटर अंदर जाके उनका आश्रम था। चूँकि यात्रा के दौरान इन लोगों के आपस में इतने अच्छे संबंध बन गए कि उन महात्मा जी ने विनती की कि मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग प्लीज़ मेरा जो स्टेशन आ रहा वहाँ उतर जाइए, थोड़ा वक्त रुकिए, थोड़ा सा आप लोग प्रसाद ग्रहण करिए, फिर अगली ट्रेन से मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगा और आप लोग मथुरा चले जाइएगा। उनके उतना अनुनय विनय करने पर बाकी जो संत लोग थे सभी लोग तैयार हो गए कि ठीक है, हम इनके आश्रम में चलते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर अगली ट्रेन पकड़ के मथुरा चले जाएंगे। जैसे ही उनका स्टेशन आया, वो लोग उतरे और चल दिए उनके आश्रम की तरफ। उनके आश्रम पहुँचे, हाथ पैर धोकर जब उन्होंने प्रसाद ग्रहण करने की बारी आई, तब वो महात्मा जी, जो कि हमेशा ठाकुर जी को अपने साथ लिए रहते थे, उन्होंने अपने बाजू में हाथ रखा कि थैले से अपने ठाकुर जी का थैला सामने न आए। पर ये क्या था, उनका थैला तो वहाँ था ही नहीं। वो बड़े ही आश्चर्य में रह गई कि उनका थैला कैसे छूट गया। उन्होंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। अब क्या था, उन्होंने तो रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इस चीज़ को मान ही नहीं पा रहे थे कि वो ठाकुर जी से कभी अलग हो पाएंगे। सब पूछने लगे क्या बात है। तब उन्होंने बताया, जिसके आश्रम में गए थे, उन्होंने कहा आप परेशान मत होइए, यहाँ के जो स्टेशन मास्टर हैं रेलवे स्टेशन से, उनसे मेरी अच्छी पहचान है। हम वहाँ चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि ट्रेन अभी किस स्टेशन पे है और हम वहाँ चल के देखेंगे, निश्चय ही आपका जो थैला है वो आपको मिल जाएगा और ठाकुर जी भी आपको मिल जाएंगे। वो लोग स्टेशन पहुँचे, स्टेशन मास्टर से बात की। स्टेशन मास्टर ने कहा कि हाँ, ट्रेन अभी अगले स्टेशन पे खड़ी हुई है कुछ समय से। वो सभी लोग उस स्टेशन पे पहुँच गए। वहाँ उन्होंने पुलिस से पूछा कि इस नंबर की ट्रेन है, वो कहाँ है। पुलिस वाले ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ये ट्रेन खड़ी है, शायद इसमें कोई खराबी आ गई है। हमारे सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने चेक कर लिया, लेकिन वो अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं कि इसमें क्या खराबी है, इसीलिए ट्रेन खड़ी है, आप जाके देख लीजिए। वो महात्मा जी मुस्कराए और उन्होंने कहा मुझे ट्रेन के अंदर जाने दीजिए, उसके बाद ट्रेन जो है सही हो जाएगी और चल जाएगी। वो जल्दी से अपने डिब्बे में गए और उन्होंने देखा जिस जगह थैला रखा था वहीं रखे हुए थे और उसमें उनके ठाकुर जी बैठे थे। उन्होंने अपना थैला उठाया और ठाकुर जी को गले से लगा लिया। फिर वो नीचे उतरे। वो कुछ ही कदम आगे चले थे कि ट्रेन की विशेल आई। ये क्या था, जो ट्रेन अभी चल नहीं रही थी, लोग इतना परेशान थे कि इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये ट्रेन का पता नहीं पड़ रहा है। वो ट्रेन अचानक चलने लगी और आगे की तरफ चली गई। जी हाँ, ऐसे ही चमत्कार होते रहते हैं। कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुबह बहुविधि सब संता। जी हाँ, जिनका विश्वास ईश्वर के प्रति अटूट रहता है, उनके जीवन में ऐसे चमत्कार होते ही रहते हैं। यदि हम प्रभु को अपने साथ बांध लें तो हम देखेंगे कि हर पल वो हमारे साथ है और हमारा जीवन कितना ही सुगम होता चला जाता है। सारी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती रहती हैं। जीवन है, थोड़ी बहुत परेशानियाँ वो आएंगी, लेकिन सारे ही कार्य बड़ी निर्विघ्न रूप से संपन्न होते रहते हैं। बस प्रभु भक्ति पे हमें पूरी तरीके से विश्वास करना है। यदि हमने एक बार विश्वास कर लिया तो हमारे मन की हर मनोकामना, हर चीज़ खुद ही पूर्ण होती चली जाती है। फिर अंत में आपसे एक बार मैं यही कहना चाहूँगी, कर दिखाइए अपने जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।